10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब? बढ़िया, यही मान के चलते हैं अच्छे होंगे आप सभी। 1.4 चल रही थी हमारी, जिसमें मैंने आप लोगों को क्वेश्चन नंबर 4 तक करवा दिए थे। क्वेश्चन नंबर 5 मैंने बोला था कि आपका जो क्वेश्चन नंबर 1 है उन सभी का इंटरसेक्शन निकालना है। यही मैंने आपसे क्वेश्चन नंबर 5 में बोला था। आई होप आपने किया होगा एंड हो भी गया होगा। हमने आज आगे कंटिन्यू करना है बच्चे। आगे हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पर। सर क्या कहता है क्वेश्चन नंबर 6 में? क्वेश्चन नंबर 6 में आपसे कहता है इफ a इज इक्वल टू, आपके पास एक सेट गिवन है a 3 5 7 9 11, यही है। सेट b आपके पास है 7 9 11 एंड 14। सेट c आपके पास है 11 13 15 एंड सेट d आपके पास है 15 17। डन बच्चे, काफी सारे पार्ट है जो हमने इसके अंदर फाइंड आउट करने हैं। सबसे फर्स्ट पार्ट जो आपके पास पूछा हुआ है, आप सुने मेरी बात को पहले। जो मैं करवा रहा हूं आपने मेरे साथ साथ नहीं चलना, मुझसे आगे चलना है। आज मैं ये मान के चल रहा हूँ, समझ रहे हैं आप मेरी बात? आज आपको मुझसे ज्यादा आता है, क्योंकि बच्चे मेरा मोटिव सिखाना है और आपने आज करना है। करेंगे आप जल्दी से। फर्स्ट आपसे पूछा हुआ है ए इंटरसेक्शन बी। सर ए इंटरसेक्शन बी आप बता सकते हैं? सर ए कहाँ है? ये रहा। बी कहाँ है? ये रहा। जो दोनों में कॉमन है। सर दोनों में कॉमन कौन कौन है? 7 9 एंड 11। 7 9 एंड 11। बच्चे ये क्या आ गया आपका आंसर? कोई डाउट इसमें? सेकंड पार्ट में आपसे पूछता है बी इंटरसेक्शन सी। बी इंटरसेक्शन सी। तो सर बी कहाँ है? ये रहा। सी कहाँ है? ये रहा। दोनों में कॉमन आप बता सकते हैं मुझे? 11। दोनों में कॉमन कौन आएगा? 11। साउंड इशू? आई होप अब ठीक हो गया होगा। थर्ड पार्ट में आपसे पूछा है ए इंटरसेक्शन सी इंटरसेक्शन डी। ए इंटरसेक्शन सी इंटरसेक्शन डी। वैसे मैं आपको पूरा पैटर्न बता देता हूं इस पार्ट के जरिए। आपने करना कैसे है, देखो आप मेरी बात। आप यहां पर पहले ए सेट लिखेंगे, इंटरसेक्शन लगाएंगे, फिर सी सेट लिखेंगे 11 13 15 इंटरसेक्शन एंड फिर डी सेट लिखेंगे 15 और 17। डन। अब आप देखें तीनों में कुछ कॉमन है क्या? कोई कॉमन नहीं है, तो क्या आ जाएगा? 5। क्या आ जाएगा? 5 आपके पास आ जाएगा। आप समझे मेरी बात? हालांकि मैं डायरेक्ट किए जा रहा हूं, आपने पूरा डिटेल से करना है। डन। तो ये क्या आ गया हमारे पास? 5। कोई डाउट इसमें? फोर्थ पार्ट आपके पास बच्चे कहता है ए इंटरसेक्शन सी। ए इंटरसेक्शन सी। सर व्हाट इज ए? ए इज 3 5 7 9 11। व्हाट इज सी? 11 13 15। सर दोनों में कॉमन अगर चेक करेंगे तो क्या आएगा? सर 11 कॉमन आ गया और यही आपका आंसर हो जाएगा। फिफ्थ पार्ट आपसे पूछा बी इंटरसेक्शन डी। बी इंटरसेक्शन डी। बी कहां है? ये रहा। ये रहा। डी कहां है? ये रहा। कॉमन दोनों में कुछ नहीं है तो 5, और 5 को आप करली ब्रैकेट में नहीं रखते। सिक्स्थ पार्ट में आपसे पूछा हुआ है, कहता है ए एक मिनट बच्चे गुम हो गया। ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी। ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी। तो देखना थोड़ा सा ध्यान से। सर ए सेट क्या है? 3 5 7 9 11। यहां तक आपको दिखाई दे रहा है? मैं एक बार चेक कर लेता हूं। हाँ जी, प्रॉपर दिखाई दे रहा है। इंटरसेक्शन बी कहां है? बी ये रहा। यूनियन सी। और बी और सी का यूनियन आपको पता है क्या आएगा? 7 9 11 14 13 15, यही आएगा। और इन दोनों का इंटरसेक्शन देखो कौन कौन कॉमन है? 7 है 9 है 11 है। तो सर 7 है 9 है 11 है। ये क्या आ गया? इसका इंटरसेक्शन आ गया। इतने पार्ट में कोई डाउट है तो बोल दो। आप नोट करें जल्दी से, जल्दी नोट करें आप।
नोट क्या करना है आपने मुझसे पहले करना है, आई होप आपने कर लिया होगा। हो गया यहां तक। पार्ट नंबर आपका 7। सर 7 पार्ट में आपसे पूछा ए इंटरसेक्शन डी, ए इंटरसेक्शन डी। सर ए ये रहा, डी कहां है, ये रहा, दोनों का इंटरसेक्शन कुछ नहीं है तो क्या हो जाएगा 5। 8th पार्ट ए इंटरसेक्शन बी यूनियन डी, ए इंटरसेक्शन बी यूनियन डी। ये पूछा हुआ सर ए सेट क्या है 3 5 7 9 11, इंटरसेक्शन बी यूनियन डी, बी ये रहा डी ये रहा तो क्या क्या आ जाएगा 7 9 11 14 15 एंड 17। तो सर दोनों में कॉमन कौन कौन है 9 है 7 है 11 है, 7 9 11 और ये आ गया आपका आंसर। कोई डाउट यहां तक? 9th पार्ट कहता है ए इंटरसेक्शन बी, इंटरसेक्शन बी यूनियन सी। अच्छा क्वेश्चन सर ए इंटरसेक्शन बी, ए एंड बी, ए एंड बी इंटरसेक्शन 7 9 11 7 9 11, इंटरसेक्शन बी यूनियन सी, बी सी 7 9 11 13 14 एंड 15। और इन दोनों का इंटरसेक्शन क्या आ जाएगा बच्चे आपके पास, दोनों में जो कॉमन है 7 9 11। बात समझ में आ रही है आपको? कोई डाउट यहां तक? एंड लास्ट पार्ट आपका इस क्वेश्चन का 10th पार्ट ए यूनियन डी, ए यूनियन डी इंटरसेक्शन बी यूनियन सी। सर ए यूनियन डी, ए एंड डी, ए एंड डी तो 3 5 7 9 11 15 17, इंटरसेक्शन बी यूनियन सी, बी एंड सी 7 9 11 13 14 एंड 15। और इनका इंटरसेक्शन पूछा तो दोनों में जो कॉमन है चेक करो, 7 है 9 भी कॉमन है, 11 भी कॉमन है, 13 नहीं है, 15 है, 14 नहीं है, 17। ये आपका आंसर हो जाएगा। आई होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा, समझाने वाला कुछ ज्यादा था भी नहीं, आपका इजीली खुद से भी हो जाएगा। क्वेश्चन करें आप, जल्दी से नोट करें इसे। कर दूं रफी से? क्वेश्चन नंबर 7 ए सेट कहता है x इज ए नेचुरल नंबर। x आपके पास क्या गिवन है, नेचुरल नंबर है। बी सेट है आपके पास, व्हाट इज x, x इज एन इवन नंबर, x इज एन इवन नेचुरल नंबर। C set x is an odd natural number, and D set x is a prime number। ये आपसे पूछा हुआ है। फर्स्ट पार्ट कहता है जी ए इंटरसेक्शन बी। अब आप मेरी बच्चे बात ध्यान से सुनिए, आप सुनो मेरी बात को। कहता है ए इंटरसेक्शन बी। सर एक्स तो नेचुरल नंबर है, अगर मैं इसको उसमें क्या नाम है रोस्टर फॉर्म में लिखूं तो ये क्या हो जाएगा 1 2 3 4 5 6 7 ये चलता जाएगा। और अगर मैं इसे लिखूं तो ये मेरे पास क्या आएगा 2 4 6 8 10 इस तरीके से चलता जाएगा। आप मेरी बात समझ रहे हैं? ये एक नेचुरल नंबर हो गया।
आप सुनना मेरी बात को सर, ये मैंने सेट क्या बनाया, नेचुरल नंबर का। ये मेरे पास एक नेचुरल नंबर का सेट है। तो बच्चे इसी नेचुरल नंबर के अंदर क्या होते हैं, आपके इवन नंबर भी होते हैं, और इसी नेचुरल नंबर के अंदर आपके क्या होते हैं, ओड नंबर भी होते हैं। आप समझे या नहीं समझे मेरी बात को? सर ये इवन नंबर नहीं बोलूंगा मैं, जीरो भी आपका इवन नंबर होता है जो कि इसके अंदर नहीं आता, तो मैं इन्हें क्या कहूंगा, इवन नेचुरल नंबर। मैं क्या कहूंगा, इवन नेचुरल नंबर। यानी कि ए इंटरसेक्शन बी में, और सर इसे क्या सेट बोला है हमने, ए, इसे क्या बोला है बी, और इसे क्या बोला है हमने, सेट सी, सेट का नाम दिया है। तो मैं कह सकता हूं जो बी होगा, जो बी सेट है वो सबसेट है किसका, ए का, और अगर बी ए का सबसेट है तो दोनों का इंटरसेक्शन भी क्या आएगा, ए आएगा, सॉरी बी आएगा। सर बात कुछ समझ में नहीं है, या आप एग्जांपल से समझिए। इन दोनों का इंटरसेक्शन क्या आएगा, दोनों का इंटरसेक्शन, 1 तो कॉमन नहीं है तो 2 आएगा, 4 आएगा, 6 आएगा, 8 आएगा, 10 आएगा, चलता जाएगा। और इसी सेट का नाम क्या है, सेट बी है। यही मैं कहना चाह रहा हूं आपसे, आप समझे मेरी बात को? सर सेकंड पार्ट में कहता है जी ए इंटरसेक्शन सी, ए इंटरसेक्शन सी। तो बच्चे यहां से मैंने आपको क्या बताया, जो सी है वो भी सबसेट है किसका, ए का, और अगर सी ए का सबसेट है तो दोनों का इंटरसेक्शन भी क्या आ जाएगा, सी आ जाएगा। सर मतलब अगर मैं इन दोनों का इंटरसेक्शन चेक करूं तो सर ओड नंबर में कौन कौन आ गए, 1 3 5 7 9 11 13, ये चलते जाएंगे। तो सर ये ए ये सी, ये ए ये सी, तो कौन कौन आ गए कॉमन, 1 3 5 7 9 11, एस ऑन चलता जाएगा। और सर इसी सेट का नाम क्या है, सी सेट है। ये मैंने आपको जब हमने इस चैप्टर का इंट्रोडक्शन पढ़ा था तब मैंने आपको अच्छे से समझाया था कि अगर आपका ए सबसेट है बी का तो हमेशा अगर आप यूनियन करेंगे तो सुपर सेट आएगा, और अगर आप सब इंटरसेक्शन करेंगे तो आपका सबसेट आएगा। थर्ड पार्ट में आपसे क्या बोला, कहते हैं जी ए इंटरसेक्शन डी, ए इंटरसेक्शन डी। सर यहां पर भी तो डी इसका सबसेट है, इसके अंदर कौन कौन आ जाएंगे, इसके अंदर आपका 2 3 5 7 11 13 17 19, ये इस तरीके से चलता जाएगा। तो इन दोनों का इंटरसेक्शन क्या आ गया, 2 3 5 7 11, इस तरीके से है, और इसी का नाम क्या है, सेट डी नाम है आपका। समझ रहे हैं आप मेरी बात को? फोर्थ पार्ट कहते हैं सर बी इंटरसेक्शन सी, बी इंटरसेक्शन सी। सर क्या इन दोनों में कुछ कॉमन है, इन दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं है, इन दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं है, तो क्या आ जाएगा, 5, क्योंकि इवन नंबर अलग होते हैं और ओड नंबर आपके अलग होते हैं। डन। फिफ्थ पार्ट बी इंटरसेक्शन डी। सर अच्छा क्वेश्चन है। अगर आप बी सेट को देखेंगे तो आपके पास कौन कौन आ गए, देखना 2 आ गया, सॉरी बी सेट का ये ना 2 4 6 8 10, और डी सेट क्या है 2 3 5। सर ये सारे तो बाकी ओड नंबर हैं, लेकिन इसमें तो सारे इवन है, लेकिन एक नंबर कॉमन आया कौन, 2, तो वो क्या आ जाएगा आपका, यहां पर आ जाएगा, ये क्या आ गया, 2 आपका कॉमन आ गया। कोई डाउट यहां तक? फिर कुछ आपसे बी इंटरसेक्शन सी हो गया, बी इंटरसेक्शन डी भी हो गया, सी इंटरसेक्शन डी। लास्ट पार्ट है इसका, 6th पार्ट, कहते हैं सी इंटरसेक्शन डी। तो सर अगर मैं सी सेट को देखूं तो मेरे पास क्या क्या आएंगे, 1 3 5 7 9 11 13। इंटरसेक्शन डी सेट में क्या क्या था, 2 3 5 7 11 13, इस तरीके से। तो सर इन दोनों में कॉमन क्या क्या आया, आप चेक करके बताना मुझे, 3 5 7 11 13 ऐसो ऑन, ये आपके चलते जाएंगे, और यही आपका आंसर है। आप नोट करें जल्दी से, कोई डाउट है तो यहां तक पूछो। डन। एनसीईआरटी में आपको इसका आंसर एक्स इज एन ओड नंबर दे रखा है यहाँ पर बच्चे, इसके अंदर 1 नहीं है,
समझ रहे हैं आप मेरी बात को, क्योंकि इसमें 1 है बट इसमें 1 नहीं है, दोनों का इंटरसेक्शन नहीं आएगा। यूनियन तो नहीं पूछा हुआ ना, नहीं इंटरसेक्शन ही पूछा हुआ, ये आपका आंसर आ जाएगा। समझ गए आप मेरी बात को? करें आप जल्दी सुनो। डन ये? क्वेश्चन नंबर आपका 7 हो गया। 8 कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग सेट पेयर ऑफ सेट्स आर डिसजॉइंट। विच ऑफ द फॉलोइंग pair of sets are disjoint। ये इसने पूछा हुआ है, आपके पास मेंशन है फर्स्ट पार्ट 1 2 3 4 and x is a natural number and जो x की वैल्यू मोर देन इक्वल टू 4 लेस देन इक्वल टू 6। सेकंड पार्ट आपसे पूछा हुआ है इसमें a e i o u एंड यहां पर है c d e and f। थर्ड पार्ट आपसे पूछा हुआ है x इज एन इवन इंटीजर और यहां पर आपके पास लिखा हुआ है x इज एन ओड इंटीजर। करें बच्चे, मैंने आपको डिसजॉइंट का मतलब बताया था। अगर आपको डिसजॉइंट सेट चाहिए तो दोनों सेट के बीच का इंटरसेक्शन आपका क्या आना चाहिए? फाई आना चाहिए। मतलब सर अगर दो सेट का इंटरसेक्शन आपके पास फाई आता है तो हम उन्हें डिसजॉइंट सेट बोलेंगे, अदरवाइज नहीं बोलेंगे। सर आप चेक करो, यहाँ से अगर इसे मैं कार्टेशियन फॉर्म रोस्टर फॉर्म में लिखूं तो मेरे पास 4 5 एंड 6 आएगा या नहीं आएगा? लेकिन सर अगर मैं दोनों का इंटरसेक्शन निकालूं तो मेरे पास क्या आया? 4 आया। इंटरसेक्शन कितना आ गया? 4 आ गया। क्या ये डिसजॉइंट सेट हुए? नहीं सर, ये तो आपके डिसजॉइंट सेट नहीं है। बात समझ में आ रही है? ए ई आई ओ यू सर ई कॉमन आ गया, ये भी डिसजॉइंट नहीं है। आप समझ रहे हैं मेरी बात को? नो, ये भी डिसजॉइंट आपका नहीं है। इवन और सर इन दोनों के बीच का इंटरसेक्शन कुछ नहीं होता। अगर मैं इनके बीच का इंटरसेक्शन चेक करूं तो 5 आएगा, इसीलिए यस, ये आपके डिसजॉइंट सेट है। यहां तक किसी को कोई डाउट है तो बोलिए बच्चे, आप नोट करें इतना। नेक्स्ट ए सेट है आपके पास। क्वेश्चन नंबर 9 पे आ गया। 3 6 9 3 6 9 12 15 18 21। बी सेट है आपके पास 4 8 12 16 20। सी सेट है आपके पास 2 4 6 2 4 6 8 10 12 14 16। एंड डी सेट है आपके पास 5 10 15
20, ये आपके पास है। काफी सारे पार्ट है इसके तो करें। फर्स्ट पार्ट a माइनस बी, सर आप निकाल सकते हैं। सेकेंड पार्ट a माइनस सी, थर्ड पार्ट a माइनस डी, फोर्थ पार्ट b माइनस ए, फिफ्थ पार्ट c माइनस ए। करते हैं, डायरेक्ट कर रहा हूं बच्चे मैं, आपने लिखना जो भी लिख लेना। a माइनस बी, सर क्या क्या कटा? 12 कट जाएगा बस, और तो कुछ नहीं कट रहा, तो a के सारे एलिमेंट आप लिख दो। कौन कौन आ गए यहाँ पे लिखना, 3 6 9 12 तो कट गया। आपको निकालना मैंने सिखा रखा है ऑलरेडी, आप वहां से चेक कीजिएगा। डन। फिर कौन आएगा आपके पास? 12 नहीं आएगा, 15 आएगा, 18 आएगा और 21 भी आएगा। ये आपका आंसर। सर इन दोनों में से सर 3 आएगा, 6 कैंसिल हो जाएगा, 9 आएगा, 12 कैंसिल हो जाएगा, 15 आएगा, 18 आएगा और 21 भी आएगा। a माइनस डी, सर 3 आएगा, 6 आएगा, 9 आएगा, 12 आएगा, 15 कैंसिल हो जाएगा, 18 आएगा, 21 आएगा। आप समझ गए मेरी बात को? b माइनस ए, b माइनस ए, ये माइनस ये, तो सर 4 आएगा, 8 आएगा, 12 कैंसिल हो जाएगा, 16 आएगा, 20 आएगा। c माइनस ए, ये माइनस ये, तो सर 2 आएगा, 4 आएगा, 6 कैंसिल हो जाएगा, 8 आएगा, 10 आएगा, 12 कैंसिल हो जाएगा, 14 आएगा, 16 आएगा। ये आंसर बच्चे सारा मैंने आपको अच्छे से निकालना सिखा रखा है, प्रीवियस वीडियो में आपने सीखा होगा, मैं ऐसा मान के चल रहा हूँ। डन। उसके बाद 5th तक हो गए। 6th पार्ट, 6th तक कहाँ गया अभी? d माइनस ए, d माइनस डी, d ये रहा, a ये रहा। सर कौन कौन कैंसिल होंगे? कोई कैंसिल नहीं हो रहा, तो ये चारों ही आ जाएंगे वापस, 5 10 15 और 20। 7th पार्ट b माइनस सी, b ये रहा, c ये रहा, b माइनस सी, तो पहले b 4 कैंसिल हो जाएगा, 8 कैंसिल हो जाएगा, 12 कैंसिल हो जाएगा, 16 कैंसिल हो जाएगा, कौन बच गया? 20। आंसर। 8th पार्ट c माइनस b, c माइनस b ये रहा, 4 कैंसिल, 8 कैंसिल, 12 कैंसिल, 16 कैंसिल, तो 2 आ गया, 4 कैंसिल, 6 आ गया, 8 कैंसिल, 10 आ गया, 12 कैंसिल, 14 आ गया, 16 कैंसिल। 9th पार्ट c माइनस b, हो गया ये तो यार, तो 8 क्या था? अच्छा ये 9th था। 8th b माइनस डी, b ये रहा, d ये रहा, कुछ कैंसिल हो रहा है, सिर्फ 20, तो ये चारों आ जाएंगे, 4 8 12 एंड 16, ये आ गया। 9th हो गया। 10th d माइनस b, सर d ये रहा, b ये रहा, 20 कैंसिल होगा, सिर्फ 5 10 और 15। ये सिखा रखा मैंने आपको सब कुछ, इसीलिए मैं फास्ट चल रहा हूँ थोड़ा सा। फिर उसके बाद c माइनस डी, c आपका ये रहा, d ये रहा, सर कुछ कैंसिल होगा, 10 कैंसिल होगा सिर्फ, है ना, और कुछ नहीं होगा, तो बाकी सारे लिख दो। 2 4 6 8 10 कैंसिल, 12 14 एंड 16 एंड 12th पार्ट d माइनस सी, d माइनस सी, कुछ कैंसिल होगा, सिर्फ 10 कैंसिल होगा, 5 15 20। ये आपका आंसर। करें आप जल्दी से इसे। कर दे रफ। सर क्वेश्चन नंबर 10, आपके पास x सेट गिवन है a b c एंड d,
वाई सेट आपके पास गिवन है बच्चे बी, क्या है ये एफ बी डी और ये जी। फाइंड फर्स्ट पार्ट आपसे पूछा है x माइनस वाई, तो सर x माइनस वाई में x में कौन कौन आ गया a b c एंड d, माइनस y में कौन कौन आ गया f b d और g। सर कौन कैंसिल हुआ, b कैंसिल हो गया और d कैंसिल हो गया, तो कौन कौन बचे बच्चे इसके अंदर a एंड c। ये आपका आंसर, कोई डाउट इसमें। सेकंड पार्ट में आपसे पूछा y माइनस x, f b d और ये g माइनस x a b c और ये d। सर कौन कौन b कैंसिल हो जाएगा, d कैंसिल हो जाएगा, तो कौन कौन बचे आपके पास f एंड g। ये आपका आंसर। और थर्ड पार्ट कहता है x इंटरसेक्शन y, जो दोनों में कॉमन है। सर कौन कौन है b एंड b। ये आपका, कोई डाउट, इजी सा था, समझ में आ रहा होगा आपको। कर लेंगे आप इसे, करें जल्दी। क्वेश्चन नंबर 11। सर काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका ही, ऐसा क्या है सर इसमें, आप देखिए कहते हैं R is a set of real number, if R is a set of real number and Q is the set of rational number, rational number, done, then what is R minus Q। करें, सुनो, कहता है सर R आपके पास एक सेट है, सेट ऑफ रियल नंबर, सेट ऑफ रियल नंबर। और बच्चे आपको पता है जब हम रियल नंबर की बात करते हैं तो रियल नंबर में आपके दो नंबर आते हैं मेनली, रेशनल एंड इरेशनल। आपने 9th 10th में पढ़ा होगा। एक तो रेशनल नंबर आपके पास आता है और एक कौन सा आता है, इरेशनल नंबर आपके पास आता है। और इसने बोला जो आपका क्यू सेट है वो क्या है, सेट ऑफ रेशनल नंबर। आप समझे मेरी बात को। कहता है सर R माइनस क्यू बताओ, तो R माइनस क्यू, सर यहाँ पे क्या क्या था, रेशनल एंड इरेशनल। आप समझ रहे हैं मेरी बात को, रेशनल एंड, मैं लिख देता हूँ, रेशनल एंड इरेशनल माइनस, सर क्यू माइनस करेंगे तो रेशनल। अब देखो रेशनल से रेशनल कैंसिल हो गया तो अपने पास क्या बच गया, इरेशनल। यानी कि सर R माइनस क्यू क्या आ गया आपके पास, सेट ऑफ इरेशनल नंबर्स। आप समझे या नहीं समझे मेरी बात को, आई होप आपको समझ में आया होगा। जैसे कुछ खास था, करें आप जल्दी से नोटिस कर दो रफ। क्वेश्चन नंबर लास्ट इस एक्सरसाइज का 12। स्टेट वेदर ईच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स। स्टेट वेदर मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं, आपने ट्रू और फॉल्स बताने हैं, ट्रू एंड फॉल्स ये आपने बताना है। डन। जस्टिफाई योर आंसर, मतलब आपने चेक करके आपने रीजन भी देना। फर्स्ट पार्ट कहता है 2 3 4 5 एंड 3 6, 2 3 4 5 एंड 3 6 आर डिसजॉइंट सेट्स। ट्रू या फॉल्स, आप मुझे बताएं जल्दी, जल्दी बताएं आप। क्या ट्रू, आप फॉल्स करें। चलो देखते हैं। मैंने आपसे डिसजॉइंट सेट बताया था, दोनों का इंटरसेक्शन क्या आना चाहिए, 5। सर अगर दोनों का इंटरसेक्शन करें तो क्या आएगा, 3 आएगा। आएगा या नहीं आएगा, दोनों में कॉमन है, तो मतलब सर ये तो डिसजॉइंट सेट नहीं है, तो ये स्टेटमेंट कैसी है आपकी, फॉल्स स्टेटमेंट है। डन। सेकंड पार्ट में कहता है A E I O U एंड A B C D, A E I O U एंड A B C D
आर डिसजॉइंट सेट। सर ये बताइए आप मुझे, ट्रू या फॉल्स? सर ये भी फॉल्स, क्योंकि दोनों का इंटरसेक्शन आप चेक करेंगे तो क्या आएगा, ए आ जाएगा। समझ रहे हैं आप मेरी बात? 5 तो नहीं आया। 2 6 10 14 एंड 3 7 11 15 आर डिसजॉइंट सेट। ट्रू और फॉल्स? यस सर, ये ट्रू है। क्यों सर? 2 6 4 10 14 3 7 11 15, अगर आप इन दोनों का इंटरसेक्शन बात करेंगे तो दोनों का इंटरसेक्शन क्या आएगा आपके पास, 5, क्योंकि दोनों में कुछ कॉमन नहीं है, और अगर दोनों में कुछ कॉमन नहीं है तो इंटरसेक्शन 5, और अगर इंटरसेक्शन आपका 5 हो गया तो इसका मतलब डिसजॉइंट सेट। लास्ट 2 6 10 एंड 3 7 11 आर डिसजॉइंट सेट। ट्रू और फॉल्स? यस सर, ये भी ट्रू है। क्यों सर? क्योंकि इन दोनों का इंटरसेक्शन भी क्या आ रहा है आपके पास, 5 आ रहा है, मतलब दोनों में कुछ कॉमन नहीं है, और अगर दोनों में कुछ कॉमन नहीं है तो इसका मतलब ये भी क्या है आपका, डिसजॉइंट सेट है। कोई डाउट बच्चे आपको यहाँ? इतने काम में कोई डाउट तो बोलिए बच्चे। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी, आप इसे प्लीज देखें, होम नोटबुक में करें, एक्सरसाइज आपकी कंप्लीट होती है। इसी के साथ वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू क्लास, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट